बेसिक स्टार्ट्स एट 85,000। अगर आपके पास JIB CIB है इट विल बी 93,000 ऑलमोस्ट 1 लाख का बेसिक बनेगा आपका। ठीक है, JIB CIB कर लेते हैं। ग्रॉस 1,61,000 इंक्लूडिंग द बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है, आप ही के सेविंग में जाता है। प्राइवेट बैंक में तो आपका 10% PF करता है, वो 4-5 हज़ार मैक्सिमम करता है, वहाँ पे 25,000 आपका पर महीने सेव हो रहा है भाई। तो ये बैंक का NPS इसीलिए मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक में अपने पे स्लिप में देखेंगे कि बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू PF भी पे स्लिप में ऐड होता है, इसलिए मैं इसको ऐड करके देता हूँ। तो 1,61,000 अदर बेनिफिट्स इज 50,000। दिस इज नॉट पेड बाय मंथ, एवरी मंथ आपका आपके हाथ में नहीं आएगा। RRB स्केल 2 स्केल 3 का बैच लॉन्च हो चुका है। ज्वाइन द डेडिकेटेड बैच फ्रॉम 1st of August, 15th of August and from 1st of September. We have 3 batches lined up for both English and Hindi students. English और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। इन 3 डेट्स पर आपके लिए नया बैच लेकर हम आएंगे, 1st of August, 15th of August and 1st of September. एग्ज़ाम 28 दिसंबर को होने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम, नाउ एंजॉय द क्लास. But course link and everything is available in application, website and description of this video. You need to enroll in order to give your best for this exam. So see you inside. And strong interview, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कम मार्क रखते हैं, इंटरव्यू में स्कोर अच्छा कर लेते हैं, जो कि इंटरव्यू का गाइडेंस भी हम रखेंगे। RRB का एक सेट पैटर्न होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो आपका इंटरव्यू भी काम ले लेगा। ठीक है, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट इज सैलरी। पैसा कितना मिलेगा? CBO से ज़्यादा, LBO से ज़्यादा कि कम मिलेगा? SBI CBO से ज़्यादा है कि कम है? डेफिनेटली 20,000 ज़्यादा है। स्केल 2 की बात हम पहले करते हैं, फिर 3 में जाएंगे। स्केल 2 बेसिक विल स्टार्ट फ्रॉम 64,820 विदाउट JIB CIB, जो कि आप कर लेंगे। 1st of August से हमारा JIB CIB का बैच शुरू हो रहा है। 1st of August से एनरोलमेंट JIB के लिए IIBF के साइट पर और नॉलेजिस्ट में कोर्स भी ऑन हो चुका है। यू कैन रजिस्टर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट। स्पेशल अलाउंसेस 22,000, DA ऑलमोस्ट 13,000। DA कम बेसी होता रहता है, हर 3 महीने में DA बढ़ता रहता है हमेशा। ठीक है, कभी कभार इन 1 और 2 ईयर्स एक बार 400-500 रुपए का DA कम आता है, बट अदरवाइज हमेशा DA बढ़ता है। हर 3 महीने में, हर 1 साल में एक इंक्रीमेंट होता है, हर 5 साल में पे रिवीजन होता है, 3-4 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो 20,000-25,000 का सैलरी हाइक हो जाएगा। तो द ग्रॉस विल बी अराउंड 1,22,000। ठीक है, इसमें मैं बैंक का NPS कंट्रीब्यूशन ऐड करता हूँ। क्यों मैं ऐड करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपको CTC के ऊपर बात किया जाता है, कॉस्ट टू कंपनी कितना है। वहाँ पे कॉस्ट टू कंपनी बहुत ज़्यादा होता है, इन हैंड बहुत कम आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रॉम दिस 1,22,000 दिस 10,000 इज बैंक्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। ठीक है, और आपका कंट्रीब्यूशन 8,000 रहेगा, तो ऑलमोस्ट आप 20,000 मान के चलिए, 18,000 मान के चलिए, आपका यहाँ पे कम आएगा। ठीक है, और उसके बाद टैक्सेस अकॉर्डिंगली, अभी तो 12.5 तक जो जीरो टैक्स है, 12.75 तक ऑलमोस्ट जीरो टैक्स है। तो ये आपके हाथ में काट कुट कर 1 लाख, 1 लाख विदाउट टैक्स बर्डन, आपका इनकम जितना होगा उसी हिसाब से टैक्स बर्डन रहेगा। विदाउट JIB CIB, विथ JIB CIB it will be another 1.12. apart from this, what will be your saving? ये 10,000 ऑलमोस्ट 11,000 प्लस आपका 9,000 अराउंड योर कंट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट 20,000 विल गो टू NPS। तो NPS कॉर्पस विल बी वेरी बिग, वेरी बिग। ठीक है, अगर आप 5 साल का भी मान के चलिए, 5 साल में आपका NPS कॉर्पस ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास हो जाएगा, और ग्रोथ अगर 12% 13% हुआ होगा तो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर JIB CIB है, आपको 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि 13,000 के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 13,000। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर बेनिफिट्स इफ डिवाइडेड बाय मंथली विल बी अराउंड 40,000। बहुत लोग मुझे RRB में जो काम कर चुके हैं बोलते हैं सर 40,000 मंथली तो कुछ मिलता नहीं है, आप ये कहाँ से 40,000 का सेपरेट फिगर ले आते हो?
मैं यहाँ पे सारे बेनिफिट्स को बाई मंथ वाइज डिवाइड करके रखता हूँ। मेडिकल आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल के लिए 15 to 20,000 का कॉम्पेंसेशन मिलता है। एलएफसी हर 2 साल या 4 साल के इंटरवल में मिलता है, अलग अलग है, 2 साल होम टाउन जाने के लिए, 4 साल में एक बार आउट ऑफ सिटी जाने के लिए। उस समय आपको 30 डेज का पीएल एनकैशमेंट मिलता है। सो ऑलमोस्ट 2 to 1.5 लाख बाइपेटाइट सेटलमेंट में बढ़ेगा तो 3 लाख के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। तो दैट 3 लाख डिवाइडेड बाई 48 मंथ्स, क्योंकि 4 साल में एक बार मिलेगा। पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस आजकल तो बढ़ा हुआ सबको मिल रहा है, 7-8 हज़ार यहाँ पे पर मंथ ऐड हो जाता है। 5 डेज पीएल एनकैशमेंट, ओके। पीएलआई मैक्सिमम 15 डेज, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव 15 डेज का सैलरी, ये 5 दिन का सैलरी पर मंथ पर आनम, उसको मैं डिवाइड करके यहाँ पे 40,000 लेकर आता हूँ, ठीक है। कम लोन बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, क्रिटिकल एरिया हील अलाउंस, एफपीए, ये सब एडिशनल है, ठीक है। और लोन भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में ही मिलेगा। दिस इज द समरी टेबल ऑफ स्केल 2। मोटा मोटी ग्रॉस 1,22,000 एडिशनल बेनिफिट्स इफ यू कंपेयर, क्योंकि ये बेनिफिट तो आप ही को डेवलप करेगा ना, आप ही का पैसा है, कहीं और तो जाएगा नहीं। दैट विल बी अराउंड 40,000 एंड विथ जेआईबी सीआईबी इट विल बी अराउंड 1,36,000 प्लस 40,000, 1,76,000 विल बी दी सीटीसी। मतलब ये पैसा आपके पास जाएगा या इससे मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्स डिडक्शन होगा, ठीक है। गेटिंग इट? सो ऑलमोस्ट 1.6 and here 1.75 with JIB CIB will be the cost to company for you, right? This is the total benefit you are getting out of this job. This much you will be extracting from the RRB. इतना आप RRB से हर महीने लेकर जाएंगे through various benefits, ठीक है। फिर स्केल 3 का सैलरी मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज स्केल 3 सैलरी। बेसिक स्टार्ट्स एट 85,000। अगर आपके पास JIB CIB है इट विल बी 93,000 ऑलमोस्ट 1 लाख का बेसिक बनेगा आपका, ठीक है। JIB CIB कर लेते हैं। ग्रॉस 1,61,000 इंक्लूडिंग द बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है, आप ही के सेविंग में जाता है। प्राइवेट बैंक में तो आपका 10% पीएफ कटता है, वो 4-5 हज़ार मैक्सिमम कटता है, वहां पे 25,000 आपका पर महीने सेव हो रहा है भाई। तो ये बैंक का एनपीएस इसीलिए मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक में अपने पे स्लिप में देखेंगे कि बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ भी पे स्लिप में ऐड होता है, इसलिए मैं इसको ऐड करके देता हूँ। तो 1,61,000 अदर बेनिफिट्स इज 50,000। दिस इज नॉट पेड बाय मंथ, एवरी मंथ आपका आपके हाथ में नहीं आएगा। एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग पेट्रोल, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, वो 8-10 हज़ार तक आएगा। बाकी जितने बेनिफिट्स अगर आपके बैंक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता है तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव आपको मिलेगा, हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। 5 दिन का पीएल एनकैशमेंट, अभी फिर से बाइपेटाइट सेटलमेंट 2027 में लागू हो जाएगा, 2027 नवंबर में, तब 20% के आसपास सैलरी बढ़ेगा। तो these are so many things you are going to get from scale 3 salary, and almost 2.2 lakhs you are going to extract from RRB as a scale 3 officer through various benefits. For employee RRB को ऑलमोस्ट स्केल 3 एम्प्लॉई को 2.2 देना पड़ेगा अलग से, हर 3 महीने में डीए इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट, फिर हर 5 साल में बाइपेटाइट के थ्रू सैलरी सेटलमेंट, राइट। ये सब आपको स्केल 2 और स्केल 3 में देखने को मिलेगा। इतना बड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है स्केल 2 स्केल 3 में, ठीक है। और सारे आरआरबी बैचेस के लिए हमारा कोर्स ऑन है, जीबीओ स्केल 3, एग्री, आपके सो आईटी स्केल 2, ट्रेजरी, सीए, मार्केटिंग, लॉ ऑफिसर, सबके लिए अवेलेबल है।